हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहीं लेकर जा रही हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। मुझे 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो मैं जो हूँ ऑटो में बैठी हुई हूँ। आज मैं अकेली जा रही हूँ क्योंकि दिन का टाइम है। दिन में मेरे साथ हस्बैंड मेरे नहीं जा पाते हैं कहीं। तो हम लोग जाते हैं अगर कहीं तो मंदिर जाते हैं हम मिलके दोनों। लेकिन आज वो अपने शॉप पर हैं तो उनको टाइम नहीं है दिन में जाने के लिए मेरे साथ। तो आज मेरा मूड भी थोड़ा डिस्टर्ब था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज कहीं चलती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा थोड़ा-सा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, मन नहीं लग रहा था घर पर मेरा। तो बच्चों की भी छुट्टी इस समय, बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई अपने प्री बोर्ड की। तो मैं अकेले ही घर से निकली हुई हूँ। तो मैं जो है आज आप लोगों को एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। तो मैं जो है जहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो मैं 1 घंटा लगता है मुझे पहुँचने में। तो मैं वहाँ आ चुकी जहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और देखते हैं आपको क्या-क्या दिखा सकती हूँ। तो मैं जो है यहाँ पर अपने घर पे आ चुकी हूँ, मेरा मायके। मायके में मेरे वैसे चाची हैं और चाची जो हैं थोड़ा दूरी-दूरी पे रहते हैं। तो मैं जो है अपनी मम्मी के पास हूँ इस समय। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मेरी मम्मी और मेरे पापा हैं। तो पापा तो फ़िलहाल अभी घर पर नहीं हैं, मम्मी है मेरी। तो मम्मी जो मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उनके पास सुबह मेरे हस्बैंड ने कॉल कर दिया था कि मैं आने वाली हूँ। तो उनको बता रखा था मेरा आने का, तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थीं। तो काफ़ी दिनों के बाद तो ख़ैर नहीं मिली हूँ, लेकिन फिर भी टाइम हो गया है कि मैं जब भी कभी आती हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए नाश्ता भी बना के रख रखा था। आलू की सब्ज़ी, कचौड़ी और जलेबी तो बाहर से मँगाई उन्होंने। तो मेरे लिए नाश्ता बना के रखा था उन्होंने और इंतज़ार कर रही थी मेरा। तो वैसे तो ये बात है कि मैं कभी भी जाती हूँ तो बैठ नहीं पाती मम्मी के पास, थोड़ा-सा टाइम नहीं दे पाती हूँ उनको। तो सोचा कि आज मैं दिन में ही बैठ चलती हूँ, क्योंकि कभी भी मैं जाती हूँ तो रात के टाइम पे जाती हूँ तो उनसे बात नहीं हो पाती है मेरी। तो आज मेरा मन भी कर रहा था कि मैं मम्मी से बात जाऊँ और उनसे बैठ के बातें करूँ। थोड़ा-सा मन भी हल्का लगता है। और मैं भी जो है बाहर बैठी हुई हूँ धूप में, क्योंकि यहाँ पर जो है अंदर बैठती हूँ तो ठंड सी लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैं और मम्मी हम दोनों बाहर बैठे हुए हैं। तो मम्मी ने मेरा जो है काफ़ी दिन से मम्मी और मेरी बात भी नहीं हो पा रही है। हम फ़ोन पे ही थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी को फ़ोन चलाने आता नहीं है और मम्मी फ़ोन पे कर भी नहीं पाती हैं बात मेरी। तो थोड़े उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरा मूड भी कर रहा था कि चलो मैं हो जाती हूँ। तो ये जो मेरा घर है थोड़ा-सा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं बना हुआ है, थोड़ा काम रुका हुआ है यहाँ पर। तो कॉलोनी है बहुत अच्छी वैसे तो, कॉलोनी में सब अपने-अपने घरों में ही रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करते हैं। लेकिन अच्छी कॉलोनी है, शांत वातावरण है। तो यहाँ पर मैं जो है धूप में बैठी हूँ काफ़ी दिनों के बाद। तो मम्मी के पास मैं अकेली ही हूँ। मम्मी के पास आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। वैसे तो मैं आई थी बीच में अभी शादी में। तो शादी में तो ख़ैर ये होता है कि बहुत सारे काम होते हैं, तो उनसे बात नहीं हो पाई थी, मुलाकात भी ठीक से नहीं हो पाई थी। उनसे बैठ भी नहीं पाई थी उनके पास। तो थोड़ा मतलब टाइम निकाल के मैं फिर से आई हुई हूँ अपनी मम्मी के पास। तो मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही थीं, तो हम लोगों ने बहुत सी बातें की अपनी। और अपनी सर्दी में जो है धूप में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो हम धूप में बैठे हुए थे। तो पहले तो हमने नाश्ता कर लिया, मम्मी ने चाय और नाश्ता मेरे लिए बना के रख रखा था। हम दोनों ने एक साथ नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मम्मी ने सोचा क्या बनाऊँ? तो मैंने मम्मी से बोल के चावल के पुलाव बनवाए थे मटर के, बहुत अच्छा लगा मुझे खाने में भी। तो मम्मी जो है मेरे लिए चावल के पुलाव लेकर आ चुकी हैं और अपने लिए भी लेकर आ रही हैं मम्मी। तो हमने दोनों ने एक साथ खाना खाया था, क्योंकि ज़्यादा चिकना वगैरह नहीं खाया, खाने का मन कर रहा था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भटूरे बनाए थे, छोले भटूरे, पाव भाजी। तो ये सब चीज़ें तो खाते रहते हैं। थोड़ा गरम-गरम मिला, अच्छा लगा खाने में मुझे मटर के चावल। मम्मी तो वैसे मेरे लिए पूड़ी वगैरह बना रही थी, मैंने मना कर दिया कि नहीं, थोड़ा हल्का खाना खाना है मुझे। तो चावल हम दोनों मिल के खाए थे। चावल खाने के बाद थोड़ा-सा अच्छा भी लग रहा था मुझे
कि हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे अपने मतलब मम्मी क्या है अकेली रहती हैं और उनके पास और कोई बच्चे भी नहीं मेरे लिए अलावा, मैं उनकी अकेली बेटी हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद क्या है कि वैसे तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन क्या होता है कि अपने अलग से बैठो, थोड़ा-सा शांत स्वभाव और शांत माहौल होता है, तो अच्छा भी लगता है बातें करने में। तो ये सब मतलब काफ़ी दिन हो गए थे मुझे, मैं मिल भी नहीं पा रही थी मम्मी से, बातें तो कर ही नहीं पा रही थी। शादी में गई थी जब मैं अपनी चाची के यहाँ, तो वहाँ पर आई तो थी मम्मी, लेकिन बात नहीं हो पाती है। तो थोड़ा-सा टाइम वगैरह ये सब बातें हो गई हमारी, तो फिर मैं चाची के यहाँ गई थी। चाची के घर पे थोड़ा-सा बैठ के आधे 1 घंटे, फिर वहाँ से मैं आ गई घर पे, तो मम्मी ने मेरे लिए पूड़ी बना रखी थी, आलू की कचौड़ी। सुबह अलग बनाई थी नाश्ते में दाल की, और अब जो है आलू की कचौड़ी बना रही हैं मेरे लिए मम्मी, क्योंकि मुझे घर पे लौटना था, रात का टाइम हो रहा था, ज़्यादा देर हो रही थी, तो थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा वीडियो में आपको, तो माफ़ कर दें। तो मम्मी ने मेरे लिए आलू की कचौड़ी बना के रखी हैं और बच्चों के लिए भी तैयार कर रही हैं आलू की कचौड़ी। मैंने ही मम्मी कह रही कहा भी था मम्मी ने मुझे कि खाना खा के जाने के लिए, लेकिन मैंने कि नहीं मम्मी लेट हो जाऊँगी मैं घर पे, तो काफ़ी देर हो जाएगी मुझे, क्योंकि 5 बजे के बाद तो अंधेरा सा होने लग जाता है, 5:30 बजे। तो मम्मी मेरे लिए कचौड़ी बना रही हैं, चाय बना दी है, क्योंकि गरम-गरम कचौड़ी और चाय मज़ा ही अलग है खाने का। तो कचौड़ी खाने के बाद मैंने बच्चों के लिए पैक करवा रही थी अपने लिए, क्योंकि घर पे जाके मैंने कि बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी, और इतना ही। मम्मी को कह रही थी मम्मी बहुत दिनों बाद आई है, तो थोड़ा-सा खा ले गरम-गरम, तो एक खा ली थी मैंने, तो अच्छा भी लग रहा था मुझे। बच्चों की भी याद कर रही थी मम्मी, लेकिन बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो बच्चे नहीं आ पाते हैं। कभी-कभी आ जाएँगे, लेकिन अभी इस समय पढ़ाई का टाइम है, तो थोड़ा टाइम नहीं निकल पा रहा है मम्मी के लिए। तो मम्मी की जो है आँखें एक से थोड़ा-सा कम दिखता है, और एक का ऑपरेशन हो चुका है। इस ब्लॉग में मैं आपको ब्लॉग वो बना के दिखा चुकी हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा वो वाले को। तो जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो बहुत परेशान हो रही थी, मम्मी को कुछ दिखाई भी नहीं देता था। अब थोड़ा ये है कि अपने खाना-पीना बना लेती हैं, वो अकेली हैं, तो थोड़ा काम वगैरह करने में भी दिक्कत होती है। तो इस समय अब बस इतना ही कहूँगी, अब जे मेरा रात का टाइम हो रहा है जाने का, तो अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मम्मी मुझसे बोल रही थी कि अपने जल्दी निकलना ही ठीक रहेगा, ठंडा मौसम है। तो मम्मी मुझे बाहर तक छोड़ने आई थी, क्योंकि ऑटो वगैरह होता है, तो वो वहीं से मिल जाता है, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे घर तक पहुँचने में भी 1 घंटा लग जाता है। तो आप लोग मेरी मम्मी से मिलके और मेरे घर को देख के आप लोगों को कैसा लगा? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे वीडियो को कैसे कितने लोग देखते हैं, कहाँ-कहाँ से देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय माता।